Assalamu alaikum class. I am your computer teacher Farwa Ayub. Today is Thursday and date is 30 April 2020. Hope so you all are fine. Today we are going to start our new topic of unit number 1, role of algorithm and formulation of an algorithm. क्लास लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी सिर्फ एल्गोरिदम की. तो एल्गोरिदम हमारे पास क्या था, सेट ऑफ स्टेप्स से जिससे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे. ये हमेशा नेचुरल लैंग्वेज में राइट किए जाते थे जिससे आप ह्यूमन बीइंग जो था इजीली अंडरस्टैंड कर लेता था. ठीक है. एल्गोरिदम की मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स भी दी थी. उसके अंदर आप लोगों की जो बुक की एग्जांपल थी वो थी एक चाय बनाने का तरीका था. ठीक है. तो आज हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ एन एल्गोरिदम. रोल ऑफ एल्गोरिदम हमारे पास क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, आज इसकी बात कर लेते हैं. एंड एल्गोरिदम हैज़ अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब आप लोगों का जो एल्गोरिदम है ना, उसका अहम किरदार है आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग में. ठीक है. एज इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्वर. ये क्या करता है, ये स्टेप टू स्टेप गाइड करता है उस शख्स को जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है. ठीक है. अभी आप लोगों के पास इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सोल्यूशन. ये आप लोगों के पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है सोल्यूशन की. जैसे आप लोगों के मैंने आपको लास्ट टाइम एल्गोरिदम बताया था तो उस सारा का सारा लिखा हुआ था, डिस्क्रिप्शन थी आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की. ठीक है. A computer programmer first writes an algorithm and then translate it into a code of some programming language. अगर बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है, पहले लिखता है एल्गोरिदम को, देन ट्रांसलेट करता है उसको कोड में किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज में. ठीक है. समटाइम द डिज़ाइनर ऑफ प्रोग्राम फर्स्ट मेक अ फ्लो चार्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम देन एंड इन कोड्स द फ्लो चार्ट इनटू एन एल्गोरिदम. समटाइम क्या करता है डिज़ाइनर, सबसे पहले उसको फ्लो चार्ट बनाता है, देन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ठीक है. अब क्लास इसका नीचे आप लोगों को एक फिगर दी हुई है जिससे उसने आपको मोर क्लियरली इसको डिफाइन किया हुआ है. इस फिगर में वो क्या बता रहा है कि एक आप लोगों के पास प्रॉब्लम है, देन फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, कंप्यूटर प्रोग्राम. आपके पास एक प्रॉब्लम आई, आपने क्या किया, सबसे पहले उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया, देन उसका एल्गोरिदम बनाया, देन उसको कंप्यूटर प्रोग्राम में बनाया. बच्चों मोस्टली लोग पहले एल्गोरिदम ही बनाते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए. लेकिन कुछ प्रोग्रामर्स ऐसे होते हैं जो फ्लो चार्ट बना के भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन इस डायग्राम के मुताबिक वो क्या करता है कि पहले आपके पास प्रॉब्लम आपकी होगी, देन आप लोग उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करोगे, देन उसका एल्गोरिदम क्रिएट करके किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर दोगे. ठीक है. ये बात होगी हमारी रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग की. अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम. अब फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिदम क्या है उसकी बात कर लेते हैं. देयर आर डिफरेंट नोटेशन कीवर्ड्स टू राइट एन एल्गोरिदम. हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं किसी भी एल्गोरिदम को लिखने के लिए. वो यूज़ नोटेशन प्रेजेंटेड इन टेबल टू राइट एन एल्गोरिदम. आपके पास पूरा टेबल दिया हुआ है जिससे आप लोग अपने एल्गोरिदम के लिखते हो. बच्चों आप लोगों के पास 7 टाइप्स ऑफ नोटेशंस होती हैं जिससे आप लोग एल्गोरिदम को लिखते हो. सबसे पहले इसके अंदर है हमारे पास स्टार्ट, देन इनपुट, सेट, इफ एल्स, गो टू, आउटपुट एंड स्टॉप. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पास स्टार्ट का क्या रोल है आप लोगों के एल्गोरिदम में. स्टार्ट क्या करता है, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम. ये आप लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट है एल्गोरिदम का. एवरी एल्गोरिदम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग पॉइंट. अब हर एल्गोरिदम का एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा. इनपुट क्या करते हैं, आप लोगों को फ्लो चार्ट में भी बताया था कि किसी यूज़र से इनपुट लेता है. ठीक है. कोई डाटा लेता है मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में सेव करने के लिए किसी भी नाम से. तो ये भी ऐसे ही करता है. इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूज़र. किसी यूज़र से इनपुट लेता है एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी. देन स्टोर करता है उसको कंप्यूटर मेमोरी में विद सम नेम, किसी भी नाम के साथ. अब बात करते हैं सेट की कि हमारे पास सेट क्या करता है. इट इज़ यूज टू गिव नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी. ये नेम देता है डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में. इट इज़ ऑल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा. और ये क्या करता है, जो हमारा डाटा पड़ा होता है अगर हमने उसको अपडेट करना है तो हमने जो उसको नेम दिया होता है मेमोरी में जो उसको नेम दिया हुआ है उसके ज़रिए हम लोग उसको असेस करके ना उसके अंदर उसको चेंज कर देंगे नेम को. ठीक है. अब है हमारे पास इफ़ एल्स. बच्चों ये हमारे पास कंडीशन होती है. इसमें वो क्या करता है, इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन. कंडीशन को चेक करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल ऐसे ही दे देती हूँ. एग्जाम्पल क्या होता है कि अगर तो आपकी कोई ए अगर ग्रेटर देन बी के है, अगर तो ये ठीक है तो ट्रू वो चलेगा इफ़ वाला काम. अगर नहीं चलेगा तो एल्स वाला पार्ट अगर आप लोग का ठीक है तो वो चलने लग जाएगा. ठीक है. अब बात करते हैं हमारी गो टू स्टेटमेंट की. अगर आप लोगों को इसको नहीं समझ आएगा तो एक दफ़ा बता ही देती हूँ. इफ़ कंडीशन द कंडीशन लाइक इफ़ ए ग्रेटर देन बी अ कंडीशन इज़ अवेलुएटेड दैट ट्रू और फॉल्स. अब ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. इन द कंडीशन इज़
ट्रू देन द स्टेटमेंट रिलेटेड विद इफ़, अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है देन जो आप लोगों की स्टेटमेंट होगी वो इफ़ के साथ रिलेट करेगी और एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज द स्टेटमेंट ऑफ एल्स पार्ट आर एग्जीक्यूट, अदरवाइज आप लोगों के एल्स पार्ट जो है ना, जो पार्ट एल्स में होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास गो टू स्टेटमेंट। गो टू क्या होता है? इट इज़ यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू सर्टेन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम, इट इज़ यूजली रिक्वायर्ड इन लूप। अच्छा बच्चों, इसके लिए हम लोगों को ना लूप की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग लूप यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने काम ज़्यादा करना और हमें टाइम ज़्यादा लगता हो, तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार उस काम को लिखने के लिए लूप चला देते हैं। तो इसी तरह जो काम है ना हमारा गो टू का काम, वो हमारा, उसके लिए हमें लूप चाहिए होती है कि मतलब एक काम को हम लोग बार बार करेंगे किसी भी लूप के थ्रू। अब है हमारे पास आउटपुट क्या करते हैं? इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यू, ये सिर्फ आपकी वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है। लास्ट वन इज स्टॉप क्या होता है? किसी काम को रोकने के लिए। इट इज़ टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम, ये आपके एल्गोरिदम का टर्मिनेशन पॉइंट है, इसने आपकी एल्गोरिदम को ख़त्म करना है। आप लोग जैसे स्टार्ट करोगे तो स्टॉप से आप लोगों ने एल्गोरिदम को स्टॉप भी करना है। सो क्लास आज के लिए इतना ही। एग्जाम्पल्स में आप लोगों की एल्गोरिदम के आप लोगों को कल इंशाल्लाह समझाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।